तो चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मालवा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो मालवा में है मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा। मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा। निमाड़ में कौन कौन से है? तो निमाड़ में है गणगौर, काठी, मांडलिया, फिफारिया और डंडा नाच। गणगौर, काठी, मांडलिया, फिफारिया और डंडा नाच। बुंदेलखंड में कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड के राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जवारा। राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जवारा, ये बुंदेलखंड के हैं। बघेलखंड के कौन कौन से हैं? दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली, कहरवा। दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली, कहरवा। अब हम एक एक करके लोक नृत्य को देखते हैं। तो मालवा में सबसे पहला कौन सा है? मटकी। तो मटकी ढोल की थाप पे किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है। वहीं रजवाड़ी, ये भी ढोल की थाप पे किया जाता है और कौन करती है? महिला प्रधान नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य में क्या होता है? महिला अपना पल्लू पकड़ के आड़े खड़े होके यानी कि तिरछा होके नृत्य करती है, इसीलिए इसे आड़ा खड़ा नृत्य भी कहते हैं। तो आड़ा खड़ा नृत्य कोई अलग से एक नृत्य नहीं है, रजवाड़ी का ही एक अन्य नाम आड़ा खड़ा है। और भगोरिया, तो भगोरिया भील जनजाति में प्रसिद्ध है। तो मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया और आड़ा खड़ा ही रजवाड़ी है। निमाड़ के देखते हैं। तो निमाड़ में कौन सा है? तो निमाड़ में है गणगौर। तो गणगौर एक धार्मिक सामूहिक नृत्य है, यानी धार्मिक नृत्य है और सामूहिक रूप से किया जाता है। ये किस देवी देवता से संबंधित है? ये पार्वती की देवी, पार्वती का स्वरूप गणगौर देवी के लिए किया जाता है। और कब किया जाता है? ये चैत्र मास में किया जाता है, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में किया जाता है। काठी, काठी भी एक लोक नृत्य है। कहाँ का? निमाड़ का। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये महाशिवरात्रि के दौरान किया जाता है और इसकी तुलना नेपाल के महाकाली नृत्य से की गई है, इसीलिए इसका एक और नाम महाकाली नृत्य भी है। तो काठी ही महाकाली नृत्य है, महाकाली नृत्य ही काठी है। अगला है तो गणगौर हो गया, काठी हो गया, गणगौर, काठी। मांडलिया, तो मांडलिया एक महिला प्रधान नृत्य है जो निमाड़ में किया जाता है। तो गणगौर, काठी, मांडलिया, फिफारिया। फिफारिया नृत्य पुंगी की थाप पर यानी पुंगी बजाकर विवाह अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। तो पुंगी बजाकर विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है फिफारिया। तो गणगौर, काठी, मांडलिया, फिफारिया और डंडा नाच। तो डंडा नाच जो निमाड़ के कृषक समुदाय है इनके द्वारा किया जाता है। कब? चैत्र वैशाख मास में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो रबी की फसल है वो पकती है और उसके पकने की खुशी में यहाँ पर डंडा नाच किया जाता है। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड में है राई। राई मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है। तो राई में क्या होता है? ये एक शौर्य और श्रृंगार का प्रतीक है, यानी इसमें शौर्य से भी यानी वीर रस प्रधान भी है और श्रृंगार रस प्रधान भी है। ये बुंदेलखंड में मृदंग की थाप पर यानी मृदंग पर किया जाता है, वहीं बघेलखंड में भी प्रचलित है लेकिन वहां पर ये ढोलक की थाप पर किया जाता है। तो राई में क्या होता है? बेढ़नी जाति की नर्तकी मुख्य केंद्र में आकर नृत्य करती है। किसमें? राई में। तो राई में बेढ़नी जाति की नर्तकी नृत्य करती है। राई के बाद है बधाई। तो बधाई हो बधाई, मेल फीमेल बन गया, यानी कि बधाई नृत्य में क्या होता है? ये विवाह के अवसर पर बुंदेलखंड में होता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। तो बधाई हो बधाई। तो राई, बधाई। ढिमराई, ढिमराई में क्या होता है? ये ढीमर जाति के लोग करते हैं बुंदेलखंड में और ये इज इक्वल टू है कथक के, यानी कि ये कथक के समान किया जाता है। तो ढिमराई कथक के समान किया जाता है, ढीमर जाति के लोग करते हैं। तो राई, बधाई, ढिमराई। सेरा, तो सेरा नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का ही है। तो राई, बधाई, ढिमराई, सेरा। कानड़ा, तो कानड़ा नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का ही है। और इसके अलावा राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा और जवारा। जवारा नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का ही है। जवारा नृत्य क्या है? ये कृषक समुदाय से रिलेटेड है। इसमें क्या है? जो गेहूं की बास्केट रहती है जिसमें गेहूं थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको सिर पर रखकर महिला प्रधान नृत्य किया जाता है। वहीं जो कानड़ा है ना, ये कानड़ा धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बुंदेलखंड में जो धोबी समुदाय है उसके द्वारा कानड़ा नृत्य किया जाता है। अब बघेलखंड के देखते हैं। तो बघेलखंड में पहला जो प्रमुख नृत्य है वो है दादरा। तो दादर जो नृत्य किया जाता है वो बघेलखंड में किया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा दादर, सुआ, बिरहा, कलसा। तो दादर के बाद सुआ नृत्य भी कहाँ का है? बघेलखंड का ही प्रसिद्ध है। तो सुआ खरीफ की फसल पकने पर कृषक समुदाय द्वारा कलश रखकर सिर पर कलश रखकर किया जाता है। कौन सा? सुआ। वहीं दादर जो है वो इज इक्वल टू है किसके? बधाई के, यानी कि इसमें भी पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। तो दादर ही बधाई मतलब बधाई के जैसे ही दादर भी है। तो दादर, सुआ, बिरहा। तो बिरहा लोक गायन भी है, बिरहा लोक नृत्य भी है। बिरहा का अहिराई नाम से भी जाना जाता है बिरहा को। ये वही है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। और ये प्रश्नोत्तर श्रेणी में है, यानी प्रश्न उत्तर शैली में किया जाता है। कौन सा? बिरहा। एक होता है कलसा। तो कलसा कलश रखकर किया जाता है, कलसा कलश रख के किया जाता है। तो दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली और कहरवा। तो केमाली का एक और अन्य नाम है साजन सजनी नृत्य, साजन सजनी नृत्य। वहीं कहरवा भी बघेलखंड का ही प्रसिद्ध है। तो सभी के एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। तो मालवा में कौन कौन सा है? मटकी, रजवाड़ी, भगोड़िया, आड़ा खड़ा। मटकी, रजवाड़ी, भगोड़िया, आड़ा खड़ा। निमाड़ में कौन कौन सा है? तो गणगौर, काठी, मांडलिया, फिफाड़िया, डंडा नाच। गणगौर, काठी, मांडलिया, फिफाड़िया, डंडा नाच। बुंदेलखंड के कौन कौन से हैं? राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जवारा। राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जवारा। वहीं बघेलखंड के कौन कौन से हैं? तो बघेलखंड के दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली, कहरवा। दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, केमाली, कहरवा। तो यहाँ पर हमारे सारे लोक नृत्य समाप्त होते हैं। धन्यवाद।